नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। राष्ट्रपति सचिवालय से राष्ट्रपति ने लखनऊ स्थित कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल के हीरक जयंती उत्सव के समापन समारोह का गौरव बढ़ाया। उपराष्ट्रपति सचिवालय से टाइम्स दिस फेस्ट में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, कठिन समय में साहित्य उम्मीद और आशावाद प्रदान करता है। संकट के समय साहित्य प्रश्न खड़े करता है और उचित उत्तर भी प्रदान करता है। साहित्य हमें और अधिक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। प्राचीन काल से ही भारत ज्ञान का भंडार रहा है। उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि निर्वाचन प्रतिनिधियों को हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने उपराष्ट्रपति को रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग किताब भेंट की। यह पुस्तक उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के चौथे वर्ष के कार्यकाल के बारे में बयां करती है। आयुष मंत्रालय से आपके घर तक आयुष को संभव बनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य ने हाथ मिलाया। पूर्वोत्तर राज्यों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन कल गुवाहाटी में होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक संपन्न। श्री तोमर ने कहा, ब्रिक्स देश भूख और गरीबी उन्मूलन के 2030 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ब्रिक्स देशों के बीच कृषि सहयोग बढ़ाने के लिए कार्य योजना व ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, किसानों को आय बढ़ाने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सूचना सचिव श्री अंशु प्रकाश जी 5G और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उड़ीसा धोखाधड़ी मामलों में डाक विभाग की कार्रवाई। डाक सचिव श्री विनीत पांडे ने कहा, प्रभावितों को दावा 30 दिन में होगा निपटारा। लचीपेटा डाकघर मामले में विभागीय जांच पहले ही पूरी कर चुकी है। संस्कृति मंत्रालय से श्री अनुराग ठाकुर और श्री जी किशन रेड्डी ने ई फोटो प्रदर्शनी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी चित्रांजलि @75 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, आपने संविधान को जाने, अभियान चलाएगी सरकार। जी किशन रेड्डी ने कहा, भारतीय फिल्मों के पास भारत की सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने का एक अनूठा अवसर है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रदर्शनी हमारी आजादी की यात्रा का अहम पड़ाव का जश्न मनाती है। इसे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किया जाएगा। श्री जी किशन रेड्डी ने कहा, प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव को युवा के नेतृत्व वाले आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। फोटो और पोस्टर प्रदर्शनी देश के युवाओं को प्रेरित और सक्रिय करेगी। इस अवसर पर प्रदर्शनियों के चित्रों के एक कोलाज का अनावरण भी किया गया। रक्षा मंत्रालय से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पुणे में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान की बैठक को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान रक्षा विनिर्माण के स्वदेशीकरण के लिए प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। क्वांटम प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन स्कूल खोले गए। विवाहित पीएचडी विद्वानों, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और विजिटिंग फैकल्टी के लिए निवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में ग्रामीण स्तर पर 2000 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन ग्रामीण उद्यमिता का निर्माण करने में मदद करेगा।
श्री रूपाला ने किसानों और उद्यमियों के साथ बातचीत की और उनकी सफलता के लिए उनकी सराहना की। राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव देशवासियों को समर्पित है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से श्री हरदीप सिंह पुरी ने नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में नए केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आजादी का अमृत महोत्सव प्रमुख तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों पर MGBS के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। संविधान का निर्माण ई फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ, न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम भारत रैंकिंग, AIR कोच्चि FM रेनबो दिल्ली और जयपुर इस रैंकिंग में ऊंचे स्थान पर है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ISTM दिल्ली में डिजिटल लर्निंग सुरक्षा कर्मयोगी का उद्घाटन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य न सिर्फ सेवाओं के लिए एक समर्पित कार्यबल उपलब्ध कराना है, बल्कि बढ़कर यह भारत समाज को अपनी सेवाएं देगा। और उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल प्रशिक्षण मॉडल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशिक्षण में भी लागू किया जाएगा। विद्युत मंत्रालय से केंद्रीय विद्युत व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह और जलवायु के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत श्री जॉन केरी के बीच टेलीफोन पर बातचीत की। भारत उर्वरक और परिशोधन में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए अनुमति को प्रस्तावित कर रहा है। भारत 4000 मेगावाट क्षमता के इलेक्ट्रोलाइजर और 4000 मेगावाट घंटा क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है। पत्तन पोत परिवहन एवं जल मंत्रालय से श्री सर्वनाथ सोनोवाल ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर को देश के विकास इंजन बनाने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री श्री सर्वनाथ सोनोवाल ने जल मार्गों पर हुए एक हितधारक सम्मेलन को संबोधित किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने महिला सशक्तिकरण पर पहले ही G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। श्रीमती ईरानी ने कहा, आपसी सहयोग के माध्यम से लैंगिक और महिला केंद्रित मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने साझेदार देशों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए G20 के साथ भारत की एकजुटता के बारे में भी बताया। संघ लोक सेवा आयोग जुलाई 2021 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा भर्ती परिणामों के अंतिम रूप दिया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।